हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी आरपीएससी बुकों की, उसमें जो भी शॉर्ट नोट्स हैं हम उनको करा रहे हैं। तो अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट गेट सेकंड गेट जिसमें जी के आती है राजस्थान जी के, तो जो भी राजस्थान की बुकें हैं उनसे कुछ नोट्स बनाए हैं, तो आप इन नोट्सों को पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान कृषि। तो इससे रिलेटेड जो भी मुझे मिला है वो मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सरसों के उत्पादन में राजस्थान का प्रदेश में पहला स्थान है। तो अगर आपसे ये पूछे कि कौन सा स्थान है राजस्थान का सरसों उत्पादन में, तो पहला स्थान है। 1993 में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी भरतपुर में। आपको पता होगा सेवर में इसकी स्थापना की गई थी, और ये पूछा भी आता है क्योंकि राजस्थान में एक ही है ये, और 1993 में की गई थी। इस चीज़ को आप विशेष रूप से याद रखें। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वो तबीजी अजमेर में है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान है वो कहाँ है, तो तबीजी अजमेर में है। मक्का की किस्में देखिए कौन कौन सी हैं, माही है, धवल है, माही कंचन है। तो कुछ किस्में हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। रूस के सहयोग से 1956 में सूरतगढ़ यांत्रिक फार्म की स्थापना की गई थी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसकी मदद से, तो ये रूस की मदद से की गई थी 1956 में। नेक्स्ट देखिएगा कि रूस के सहयोग से ही जैतर कृषि फार्म, जैतर जो कि गंगानगर में है, की स्थापना की गई थी। उसके बाद है लूणक रणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि राजकोट किसे कहा जाता है राजस्थान का, तो वो कहा जाता है लूणक रणसर को। अब चलते हैं स्थानांतरण कृषि। देखिए स्थानांतरण कृषि होती है, उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये कुछ स्थान दिए गए हैं और कुछ दिया गया है कि किस प्रकार से उनको क्या कहा जाता है। तो देखिएगा राजस्थान के संदर्भ में हम बात करते हैं तो दक्षिण राजस्थान में जो स्थानांतरण कृषि होती है उसको बालरा कहा जाता है। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इन्हें मान सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को अगर दक्षिण राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ पे इसको बालरा कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पे इसको चिमाता कहा जाता है, और अगर मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पे इसको दजिया कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से याद रख सकते हैं कि कहाँ तो दजिया कहा जाता है, क्या बालरा, कहाँ चिमाता कहा जाता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि अगर कोई स्थानांतरण कृषि है उसको भारत के संदर्भ में किस जगह पे क्या नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा मध्य प्रदेश में अगर बस्तर की बात की जाए तो यहाँ पे इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू के नाम से जानते हैं। केरल में इसे कुमारी या पोणम के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में इसे कमान धाबी या विंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिणी भारत में इसे जारा या एरका के नाम से जानते हैं, और बुंदेलखंड में इसको बेवार या फिर डहियार के नाम से जानते हैं। तो इस चीज़ को अभी आप विशेष रूप से याद रख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अपनी विश्व के संदर्भ में। देखिएगा यहाँ से रीड 2015 में क्वेश्चन पूछे गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, तो काफ़ी क्वेश्चन थे। भारत की बात की जाए तो इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। अगर कोई स्थानांतरण कृषि होती है तो उसको झूमिंग कृषि कहते हैं। अगर श्रीलंका की बात करें तो इसको चेना कहते हैं। ठीक है, अगर मलेशिया की बात करें तो मलेशिया में इसको लदांग कहते हैं। और ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं। मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं। थाईलैंड की बात की जाए तो थाईलैंड में इसको तामराई कहते हैं। और इंडोनेशिया में इसको हुमाह कहते हैं। और वियतनाम में इसको केवल रे कहते हैं। ठीक है, वियतनाम में रे कहते हैं। फिलीपींस की बात करें, फिलीपींस की तो चैनिंग यानी कैंगिंग भी कहते हैं इसको। वेनेजुएला में इसको कॉनको कहते हैं। मेडागास्कर में इसको टावी कहते हैं, और म्यांमार में इसको तोंग्यो कहते हैं। तो इन नामों से जाना जाता है स्थानांतरण कृषि को। ठीक है, जो स्थानांतरण कृषि होती है उसको इन जगहों पे इस नामों से जाना जाता है। अब देखिएगा मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। आपको ज़्यादातर ये चीज़ें याद रखनी है कि दक्षिण राजस्थान में बालरा, पहाड़ी क्षेत्र में चिमाता, और मैदानी क्षेत्र में दजिया। इन चीज़ों को तो आप विशेष रूप से आप याद रखें क्योंकि यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये हमारी थी राजस्थान की कृषि। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।